रात का अंधेरा था और चारों ओर सन्नाटा छा गया था। हल्की बारिश भी हो रही थी। उस सुनसान रास्ते से इकलौती हमारी कार गुजर रही थी। ड्राइवर पूरी तरह पसीने से भीग चुका था और चुपचाप गाड़ी चला रहा था। पीछे मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। ड्राइवर के बगल में रौनक बैठा हुआ था। न जाने क्यों ड्राइवर काफ़ी परेशान दिख रहा था। बगल में बैठा रौनक उससे बहुत बार पूछने की कोशिश की, क्या हुआ आपको? आपको पसीने क्यों आ रहे हैं? मगर ड्राइवर बिना जवाब दिए गाड़ी तेजी से चला रहा था। फिर अचानक एक तेज झटके के साथ गाड़ी रुक गई। ड्राइवर गाड़ी चेक करने के लिए उतरा। उसने देखा सब कुछ तो ठीक है, गाड़ी पंचर भी नहीं हुई है। गाड़ी में सब कुछ ठीक था मगर गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। ड्राइवर बहुत परेशान हो गया था। बहुत कोशिश करने पर भी गाड़ी चालू नहीं हुई। ड्राइवर पूरी तरह पसीने से लथपथ थक हार कर वहीं पर बैठ गया। बगल में बैठा रौनक उसकी पानी की बोतल देते हुए कहा, लीजिए, पानी पी लीजिए। ड्राइवर पानी पीने के बाद रौनक से कुछ बोलना चाह रहा था मगर वह इतना थक चुका था कि बहुत तेज हाँफ रहा था। उसके मुख से आवाज़ नहीं निकल रही थी। पीछे मैं बैठी बहुत परेशान थी। मेरे बगल में मेरी बैठी सभी दोस्त यही कह रहे थे, सुबह होने का इंतज़ार करते हैं, सुबह देखेंगे क्या करना है। थोड़ी देर में सब लोग सो गए पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सीट पर बैठे बैठे मोबाइल से अपने घर कॉल कर रही थी पर कॉल नहीं लग रहा था। थोड़ी देर में मुझे भी नींद आने लगी। मैं आंख बंद किए सोने की कोशिश करने लगी। मैं कब सोई मुझे पता नहीं। सुबह मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि कार में मेरे अलावा कोई नहीं है। कार लॉक है। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं सोच में पड़ गई कि सब लोग कहाँ चले गए, वो भी कार लॉक करके। इसलिए मैं तुरंत गाड़ी से बाहर निकली और उन सबको आवाज़ लगाने लगी पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शायद वो लोग कहीं दूर गए हों या घूमने गए हों। ये सोचकर मैं दोबारा कार में बैठ गई। कुछ देर बाद मैंने देखा कि रौनक भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। इसलिए मैं तुरंत कार से उतर गई। रौनक मेरे पास आया और बहुत तेज हाँफ रहा था। थोड़ी देर बाद जब रौनक शांत हुआ तो बोला, जल्दी चलो, ड्राइवर वहीं पर बेहोश पड़ा है। हम दोनों तुरंत वहाँ पहुँचे। मैं वहाँ जैसे पहुँची तो देखा कि वहाँ एक तालाब है और ड्राइवर किनारे बेहोश पड़ा है और मेरे सभी दोस्त उसे घेर कर खड़े हुए हैं। मैंने तुरंत तालाब से चुल्लू भर पानी लेकर ड्राइवर के मुंह पे छिड़कने लगी। मैंने ऐसा बहुत बार किया। काफ़ी कोशिशों के बाद ड्राइवर एक ज़ोरदार चीख के साथ उठा। उसका पूरा बदन थर-थर काँप रहा था। रात भर कीचड़ में पड़े रहने के कारण उसे ठंड भी लग रही थी। रौनक ड्राइवर को अपने कंधे के सहारे उठाकर तालाब में उतार देता है और ड्राइवर को तालाब में साफ करने लगता है। ड्राइवर का पूरा कपड़ा भीग चुका था, इसलिए रौनक फिर एक बार कार की तरफ जाता है और अपने बैग से अपना कपड़ा लाकर ड्राइवर को दे देता है। ड्राइवर जब कपड़ा पहन लेता है तो फिर वह सब एक साथ आ जाते हैं। गाड़ी तक पहुंचने के बाद
रौनक ड्राइवर को साइड में बैठा देता है और खुद कार स्टार्ट करने लगता है। इस बार गाड़ी एक बार में ही स्टार्ट हो जाती है और फिर वो लोग दोबारा अपनी मंजिल के लिए रवाना हो जाते हैं। अभी उन्हें लगभग 60 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। वो लोग पूरी मस्ती के साथ कार में बैठकर उस सफ़र का आनंद लेने लगे, मगर ड्राइवर बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था। हर तरफ झोपड़ी और खेत और गांव की हरियाली दिखने लगी। हम लोग जब उस रास्ते से निकल गए तो थोड़ी ही दूर में गांव का रास्ता पड़ने लगा। लगभग 2 घंटे बाद हम लोग गांव पहुंच गए। वहां हम सब शीतल से मिले, जिसकी आज शादी है। शीतल हमारी स्कूल की फ्रेंड है। शीतल हम सबको देखकर बहुत खुश हुई। फिर हम लोग उसके घर गए। हर तरफ चहल पहल, नाचना गाना चल रहा था। जब शाम हुई तो हम लोगों को एक कमरे में ले जाया गया, जहां हम लोगों को ठहरना था। हम लोग कमरे में पहुंच गए और चाय नाश्ता करने के बाद मैंने ड्राइवर से वह सारी बात जानने की कोशिश की जो उसने महसूस किया था। तब ड्राइवर ने बताया, हम लोग जिस रास्ते से आ रहे थे और जिस हाईवे पे हमारी कार खराब हुई थी, उस हाईवे को स्टेट हाईवे 49 के नाम से जाना जाता है। ये 2 लाइन का हाईवे है। इस हाईवे को ईस्ट कोस्ट रोड से भी जाना जाता है। यह रास्ता बहुत की वजह से काफ़ी डरावना है, ख़ास तौर पर रात में। मेरी तरह कई ड्राइवरों ने बताया कि रात में अचानक एक सफ़ेद साड़ी पहनी औरत दिखाई देती है, जिससे उनका ध्यान टूट जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। एक और बात, औरत दिखने के बाद ही ड्राइवरों को महसूस होता है कि रात का तापमान अचानक गिर रहा है और रोड भी सिकुड़ रही है। कईयों ने तो यह भी बताया कि जब सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखती है तो रीढ़ की हड्डी के नीचे कंपन महसूस होता है। इसी तरह सब कुछ मुझे भी महसूस हो रहा था। मुझे भी वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। उसे देखकर ना जाने मुझे क्या हुआ कि मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को तालाब के साइड में पाया और ना जाने क्या मेरे दिमाग में शैतान सवार था कि मैं तालाब में उतर गया। और तालाब में उतरते साथ ही मुझे ऐसा लगा कि मानो कोई मुझे पानी के अंदर खींच रहा हो। बहुत मशक्क़त के बाद मैं तालाब के साइड पर पहुंचा, जिसके बाद जो मैंने सुना क्या ही बताऊं। वही औरत मुझे दोबारा दिखाई दी। इस बार तो वह बहुत ही डरावने तरीके से हंस रही थी। अच्छा हुआ निकल गया तू यहाँ से, वरना तू जिंदा आज नहीं बचता। इसी तरह की कुछ बात बोल रही थी मुझको, जिसके बाद मैं वहीं ना जाने कैसे बेहोश हो गया। ड्राइवर से यह बात सुनने के बाद हम लोग उस हाईवे से नहीं जाना चाहते थे। बस दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।